गुड मॉर्निंग। आज का सेशन बहुत पावरफुल होने वाला है। हम पिछले 2 दिन में हमने देखा पार्ट 1 पार्ट 2 प्रोडक्ट इनोवेशन पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने देखा कि प्रोडक्ट को क्यों बनाना चाहिए, प्रोडक्ट बनाने का क्या वजह है, प्रोडक्ट को इनोवेट करने का क्या वजह है, क्यों उसको इनोवेट करना चाहिए, प्रोडक्ट इनोवेशन क्या है, प्रोडक्ट और भी बहुत सारे तरह के इनोवेशन होती हैं वो क्या हैं, हमने डीपली एक एक करके सीखा। फिर हमने प्रोडक्ट इनोवेशन का क्राइटेरिया सीखा, प्रोडक्ट इनोवेशन के कितने टाइप्स हो गए ये सीखा। आप पिछली रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, आपको सारा मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे कि प्रोडक्ट इनोवेशन अब करते कैसे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि प्रोडक्ट इनोवेशन करते कैसे हैं, इस पर बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला बात आता है कि आपके कंपनी में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, और आप जब प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो आपके पास वो डिजायर है कि नहीं। एक कहावत आपने सुनी होगी कि जहां चाह वहां राह। आप अपने आप से रिलेट कीजिएगा। आप आपको एक मैं एक्टिविटी देता हूं, आज का एक एक्टिविटी समझ लीजिए इसको, कि आपको फेसबुक ग्रुप में, मेरा जो फेसबुक है ग्रुप है लीडर्स द चेंज मेकर्स ग्रुप है, आपको इस पॉइंट पे आपको वीडियो बनानी है इस टॉपिक पे कि जहां चाह वहां रहा। आपके लाइफ में ऐसा कब हुआ आपकी लाइफ में कि आपने चाहा और वो हो गया, प्रबल इच्छा थी आपकी और वो काम हो गया। आपने, आपकी लाइफ में ऐसा कैसे कब हुआ, इसका आप एक वीडियो बना के अपना एक्सपीरियंस मेरे लीडर्स दी चेंज मेकर्स ग्रुप में आप डालिएगा। ये सब आप लोगों के लिए टास्क है, एक्टिविटी है। अब मैं बताना चाह रहा हूं कि ये इतना पावरफुल टूल है। थिंक एंड ग्रो रिच बुक में इस टूल के बारे में बताया गया। पहला ही पॉइंट है कि आपका एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए कि आप कुछ रचना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ इनोवेट करना चाहते हैं। जब तक ये चीज आपको पता नहीं रहेगी, मैं आपको बताता हूं कि मैं जब पढ़ता था स्कूल में, छोटा बच्चा था, पढ़ने में बहुत अच्छा था मैं फर्स्ट से सीधे थर्ड में प्रमोट कर दिया गया। मेरे पढ़ाई को देखकर मेरे नंबर अच्छे आते थे, लोग मुझे पसंद करते थे, मैं बहुत मेहनत करता था। और फिर इसके बाद 6th में मैं दूसरे स्कूल में गया, मेरे 5 रुपया फीस लगती थी जहाँ पे। फिर इसके बाद 6th 7th 8th में टॉप किया अपना स्कूल। फिर मैं 9th में तीसरे स्कूल में गया, वहां पे भी मैं टॉप किया 9th 10th, अपने यूपी मेरी पोजीशन थी। लेकिन जब ये सब सिलसिला चल रहा था तो 10th के बाद जो है, 10th में 30 रुपया फीस लगती थी। मेरे पिताजी बोलते थे बहुत ज्यादा फीस है, लेकिन फिर किसी तरीके से उन्होंने अरेंज किया, मैनेज किया। उनका मेरा ऊपर बहुत मुझे चाहते थे वो, और बहुत मेहनत की है। मैं उन्हीं का बनाया हुआ हूँ, मेरे पिताजी ने ही मुझे बनाया है। और बहुत मेहनत की है उन्होंने। बहुत छोटा सा एक ढाबा, रेस्टोरेंट या होटल कह लीजिए, जहाँ पे 3.5 रुपया प्लेट में खाना खिलाया जाता था, ऐसा वो काम करते थे और बहुत मेहनत से करते थे। उनका नाम था अपने इलाके में, और अभी वो आराम से रहते हैं, घर पे हैं भी हमारे। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि बर्निंग डिजायर की बात बताना चाह रहा हूँ कि जब मैं 10th पास कर लिया 30 रुपया महीना फीस से, तो एक प्रिंसिपल साहब थे और मैंने एक विद्यालय में नाम लिखवा लिया था अपना। एक विद्यालय मैंने नाम लिखवा लिया था जहाँ पे 10-12 रुपया फीस थी कि यहाँ पे मुझे पढ़ना है। लेकिन हुआ क्या कि 1 महीना पढ़ने के बाद मेरा भी मन वहाँ पे लगता नहीं था। गवर्नमेंट स्कूल था और मजा नहीं आता था वहाँ पे, और 8-10 किलोमीटर साइकिल चला के जाना पड़ता था, आना पड़ता, टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता था, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी टीचर्स की। फिर क्या हुआ कि एक दिन मुझे प्रिंसिपल साहब मिले जहाँ से मेरा पेपर हुआ था हाई स्कूल का। उन्होंने बोला कि यार तुम कहाँ पढ़ रहे हो। मैं बोला कि मैं तो तेरे ही में पढ़ रहा हूँ, तेरे एक जगह है। तो उन्होंने बोला कि चल तेरा नाम मैं चिल्ड्रन कॉलेज में लिखवा देता हूँ। आजमगढ़ का बहुत नामी कॉलेज था, अभी भी है। वहाँ पे डीएम के बच्चे, जितने अधिकारी बड़े बड़े, उनके बच्चे पढ़ते थे, और हमारे इलाके के जो रईस लोग थे उनके बच्चे पढ़ते थे वहाँ पे। कुछ चुनिंदा बच्चे पढ़ते थे, बस आती थी लेके जाती थी। तो मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मैं चिल्ड्रन कॉलेज में पढ़ूंगा। प्रिंसिपल साहब ने बोला, लेकिन मैं सोचना शुरू कर दिया। मैं क्योंकि बच्चा था, मेरा लॉजिकल माइंड लल्लू उतना काम नहीं कर रहा था उस टाइम पे, मैं कल्लू को काम पे लगा दिया। मैं पिताजी को बताया, पिताजी जो है बोले कि इट्स नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कहाँ से 800 रुपया महीना लाऊंगा। तो फिर इसके बाद एक दिन सुबह क्या हुआ कि मैं बेड पे लेटे हुआ था, बिस्तर पे अपनी चारपाई पे लेटे हुआ था, आधा नींद था आधा जाग रहा था, और मैं यही सोच रहा था कि मेरा चिल्ड्रन कॉलेज में जब नाम लिखवा जाएगा तो मैं एक टाई पहनूंगा बहुत अच्छी सी, एक जूता मेरा पास होगा बहुत बढ़िया सा काला सा,
बूट पहनूंगा और मैं बस में चढ़ूंगा, मेरा ड्रेस होगा, यूनिफॉर्म होगा और मैं इंग्लिश में बात करूंगा। मुझे बहुत मजा आ रहा था, मैं इसी चीज को सोच रहा था, लगातार सोच रहा था, पूरा फीलिंग के साथ सोच रहा था। और सोचते 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 एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे जो है, उसी दिन की बात बता रहा हूँ, ऐसा हुआ कि उसी दिन प्रिंसिपल साहब एक बगल में दुकान पे आए थे, बैठे थे, और उन्होंने किसी को भेजा मेरे यहाँ पे, एक मौलवी साहब थे, उनको भेजा उन्होंने कि जाओ उसको बुला के लाओ। और मैं गया, मेरे पीछे पीछे मेरे पिताजी गए। तो उन्होंने बोला कि चलो मैं तुम्हारा नाम चिल्ड्रन कॉलेज में लिखवा देता हूँ। तो मैं बोला कि अरे सर, मैं कुछ बोला नहीं एक्चुअली, मैं सोच में पड़ गया। तो मेरे पिताजी बोले कि अरे साहब, हम इतना पैसा कहाँ से देंगे, 800 रुपया फीस लगती है। तो बोले आप फीस की चिंता क्यों करती है, करते हैं, मैं कम करवा दूंगा फीस आपकी। और फिर उन्होंने, हुआ क्या कि उनके जो प्रिंसिपल साहब थे, उनके बुआ के लड़के चिल्ड्रन कॉलेज के प्रिंसिपल थे। अब देखिए किस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। आपकी डिजायर, आपकी इच्छा अगर प्रबल है तो पूरी कायनात उस काम को करवाने के लिए आपके साथ आ जाती है। शाहरुख खान की मूवी का यह डायलॉग है कि किसी चीज को अगर तुम शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात तुमको उस काम से, उस चाहत को पूरा करने के लिए या उसको मिलाने के लिए पूरी कायनात काम करती है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। फिर मैं वहां पे गया और मेरा फीस बहुत काफी कम कर दिया गया। मैं वहां पढ़ा, मैं वहां पे टॉप किया अपना विद्यालय। जो वहां पे बहुत पढ़ने में बहुत तेज तेज बच्चे थे, उनको इंग्लिश बोलने आती थी, मैं तो हिंदी वाला था, लेकिन इंग्लिश के टेस्ट में नंबर 1 में था, फर्स्ट आया था पहली बार जब टेस्ट हुआ तिमाही। तो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, चाहत एक बार आ जाएगी ना आपके अंदर, एक प्रबल इच्छा आ जाएगी, तो कोई आपको नहीं रोक सकता। प्रबल इच्छा की ही ताकत थी कि सावित्री ने अपने पति को यमराज के मुंह से निकाल लिया। वो प्रबल इच्छा की ताकत थी। एक प्रबल इच्छा जो धरती की होती है ना, जो सूरज के इश्क में गिरती रहती है और सूरज के चारों तरफ लगाती रहती है चक्कर, क्योंकि वो उसकी इच्छा है, उसकी डिजायर है, प्रबल इच्छा है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपकी प्रबल इच्छा होनी चाहिए। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जब आपकी इच्छा प्रबल होती है तो आपकी फीलिंग आ जाती है, और जब फीलिंग आ जाती है तो फिर इसके बाद कुछ भी हो सकता है। लोग शादी करने के लिए कार्ड छपवाते हैं फीलिंग के लिए, एक प्रबल डिजायर होती है, एक इच्छा होती है, और जब उस इच्छा को प्रबल करते हैं तो आपकी फीलिंग बनती है, शादी का कार्ड छपता है, गोद भराई होती है, बहुत सारी रस्में होती हैं शादी के पहले। और शादी जिस दिन हो रही होती है उस दिन भी कितने सारे मंत्र पढ़े जाते हैं, पंडित जी पूजा करते हैं, क्या क्या होता है, कितना कर्मठ होता है। रात में शादियां होती हैं, लोग कर रहे हैं, बैठे हैं, टांगे घोड़े क्या कहते हैं, रथ वगैरह भी किए जाते हैं। मतलब कितना माहौल बनाया जाता है, कितना दूल्हे को नहलाया जाता है, हल्दी लगाई जाती है, क्या क्या किया जाता है उस फीलिंग को लाने के लिए। तो आप इस चीज को सोचिए कि आपके प्रोडक्ट में ये सारी फीलिंग कैसे आएगी, और वो प्रबल इच्छा से आएगी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है कि है पेशेंस। ध्यान दीजिएगा, थॉमस एल्वा एडिसन ने 10,000 बार का पेशेंस रखा था। कोई भी बड़ा काम करना चाहते हैं तो आपको ये विश्वास होना चाहिए कि ये होगा। आपको अपना गोल नहीं बदलना है, आपको तरीका बदलना है, स्ट्रेटजी बदलनी है, रास्ता बदलना है। आप फेल नहीं होते हैं, आपका प्रोडक्ट नहीं फेल होता, आपका प्लान फेल होता है, आपकी आइडिया फेल हो सकती है, आप कभी भी फेल नहीं होते, इस बात को दिमाग में रखिएगा। और जब आदमी एक बार फेल होता है, 2 बार फेल होता है, हार मान के बैठ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आप जो गोल सेट किए हैं, जो बनाना चाहते हैं, जो रचना चाहते हैं, जो इनोवेशन करना चाहते हैं, आप जब तक उसको ना पालें तब तक करते रहिए। बस ध्यान आपको ये रखना है कि अगर सेम तरीके से करते रहेंगे, आप अगर एक ही तरीके से करते रहेंगे तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो अभी तक मिलता आया है। तो आपको तरीका बदलना पड़ेगा, स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी, और इसके लिए आपको किसी का सहारा लेना पड़ सकता है, किसी कोच को, किसी मेंटर को, आप उसकी शरण में जा सकते हैं और वहां से आपको बहुत सारा आइडियाज, स्ट्रेटजीज मिल सकती हैं। तो आपको पेशेंस रखना है, और तभी जाके आप चमत्कार कर सकते हैं, तभी मैजिक हो सकता है। और इसको आप भी अपने लाइफ में देख सकते हैं कि आपके पेशेंस का कितना फायदा हुआ है। तीसरा पॉइंट हम जो बोलना चाह रहे हैं कि गौतम बुद्ध के बारे में आपने सुना होगा। गौतम बुद्ध का एक कोटेशन था, सॉरी, व्हाट यू थिंक यू बिकम, व्हाट यू इमेजिन यू क्रिएट, व्हाट यू फील यू अट्रैक्ट। बहुत ही पावरफुल टूल है, और ये हजारों साल पहले बताया जा चुका है, और इसी टूल को लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल के मार्केट में लोग बेच रहे हैं।
यही टूल है। व्हाट यू थिंक यू बिकम, व्हाट यू इमेजिन यू क्रिएट, व्हाट यू फील यू अट्रैक्ट। बहुत सिंपल है, मैं आपको बताता हूं, बहुत ही सिंपल है। जो आप सोचते हैं, जो आपके दिमाग में चल रहा होता है, वो विचार ही आपके माइंड को बनाता है, आपकी लाइफ को बनाता है। महात्मा गांधी ने भी बोला है कि मनुष्य अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। उनका एक कोटेशन है, बहुत लोगों ने, बहुत थिंकर्स ने इस बात को बोला है। व्हाट यू इमेजिन, जब आप इमेजिनेशन करते हैं, जब आपका क्रिएटिव माइंड काम करता है, थिंकिंग में लॉजिकल और क्रिएटिव दोनों माइंड काम करता है, इमेजिनेशन में सिर्फ क्रिएटिव माइंड काम करता है, और फीलिंग, जब आप फील करते हैं तो आपका सोल काम करता है। एमबीएस थ्योरी याद रखिएगा, सोल काम करता है। सोल होता है एनर्जी, एनर्जी इन मोशन, एनर्जी इन मोशन जब होता है सोल काम करता है। एनर्जी जो होती है बहुत ही पावरफुल टूल है। मैं अपने प्रोग्राम में एनर्जी को आपके हाथ में ला के रख देता हूं, जो लाइव प्रोग्राम होता है, तो सोल को, आत्मा को, फीलिंग को हाथ में ला के रख देता हूं। जो मेरा लाइव प्रोग्राम होता है, आप लोग कभी आइएगा, देखिएगा, या फिर कभी मैं यहाँ पे भी डिमॉन्स्ट्रेट करके आपको दिखाऊंगा। तो होता क्या है, जब आप थिंक, इमेजिन और फील, जो गौतम बुद्ध ने कोटेशन दिया है, उससे होता क्या है? उससे होता ये है कि आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, तुरंत आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। इसमें जो है, गौतम बुद्ध को 7 डेज में रियलाइजेशन हुआ। ये बात तो सब लोग जानते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि एक मोमेंट में रियलाइजेशन हुआ। 7 दिन बैठना पड़ा था उनको। उन्होंने कई साल बिता दिए, बहुत सारे योगा किया, बहुत सारा मेडिटेशन किया, बहुत सारा ट्राई किया, क्या क्या उल्टा सीधा काम करते थे, खीर खा जाते थे किसी का, आपने सुना होगा कहानी, लेकिन उनको रियलाइजेशन नहीं हुआ। रियलाइजेशन सिर्फ एक मोमेंट में होता है, ट्रुथ एक मोमेंट में पता चलता है, इनोवेशन 1 मिनट में, 1 सेकंड में, 1 क्षण में होता है। और वो तब होता है जब थिंक, इमेजिन और फील तीनों का सिंक बनता है, तीनों का बैलेंस बनता है। और तीनों जब बैलेंस में होते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, और जिस फ्रीक्वेंसी पे आप रहते हैं, वही फ्रीक्वेंसी आप अट्रैक्ट करने वाले हैं। ऐसे लोगों से मिलेंगे, जैसे लोगों के बीच में उठेंगे बैठे, जैसे किताबें पढ़ेंगे, जैसे आप मूवीज देखेंगे, जैसे आपके थॉट प्रोसेस होगा। तो ये शुरुआत होती है आपके थॉट प्रोसेस से। इसीलिए पहले उन्होंने थॉट की बात की, थिंक की बात की, व्हाट यू थिंक यू बिकम। तो आपको जो बनना है, वैसा आपको थिंकिंग करनी है, आपको सोचना है, और जो आपको बनना है वैसा इमेजिन करना है, और वैसा फील करना है। अगर फीलिंग नहीं है तो आप कतई वो चीज, वो वाइब्रेशन ही नहीं आएगा, वो फ्रीक्वेंसी नहीं मैच करेगी आपकी। और जब फ्रीक्वेंसी मैच करती है ना, कि आप सोचिए, आप गरीब की फ्रीक्वेंसी में है कि अमीर की फ्रीक्वेंसी। आप गरीब होते हुए भी आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपकी फ्रीक्वेंसी एक अमीर वाली है, तो आप बहुत जल्दी अमीर बनेंगे, क्योंकि तब आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा, कोशिश नहीं करनी पड़ेगी चीजों को पाने के लिए, चीजों के पीछे भागने के लिए। आप क्या करेंगे कि उनको अट्रैक्ट करेंगे। यू विल बिकम ए मैग्नेट। तो थिंक, इमेजिन एंड फील, ध्यान रखिएगा, थिंक, इमेजिन एंड फील। और कभी और बताऊंगा इन तीनों को कैसे पावरफुल किया जाए। बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बताए जाते हैं, बहुत सारे टूल्स टेक्निक्स आप गूगल करेंगे, यूट्यूब करेंगे, आपको मिल जाएगा, और वो काम करते हैं। और मैं भी बताता हूँ, सिखाता हूँ, मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ सारा। एनएलपी का मैंने भी, जो बहुत बड़ा प्रैक्टिशनर हूँ, एनएलपी को मैं प्रैक्टिस करता हूँ अपनी लाइफ में। तो ये गौतम बुद्ध का कोटेशन ध्यान रखिएगा, व्हाट यू थिंक यू बिकम, व्हाट यू इमेजिन यू क्रिएट, एंड व्हाट यू फील यू अट्रैक्ट। इस फार्मूले को मैंने यहाँ पे इसलिए डाला है कि आपको इमेजिन करना है, क्रिएट करना है। आप इनोवेशन कर रहे हैं, इनोवेशन करना लल्लू और कल्लू दोनों का मिक्स का काम है, जो मैंने पहले ही बता चुका हूं। अब आते हैं, तीसरा पॉइंट है कि आपको एक R&D डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। R&D डिपार्टमेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा डिपार्टमेंट डेडिकेटली आपका जो होना चाहिए, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता रहे हमेशा। उन बंदों को काम करने मत दीजिएगा। पहली बात, ऐसा नहीं कि उन बंदों को लगा दीजिए, चल ये भी कर, चलो वो भी कर, नहीं, फिर R&D नहीं करेंगे। वो कभी भी R&D नहीं कर सकते, क्योंकि थिंकर और डूअर दो पर्सनालिटी होती है, जो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो R&D डिपार्टमेंट वाले बंदे बड़े आराम से काम करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोलते हैं इसको। और अभी पंकज जी ने बताया था कि इसको बोलते हैं रिलैक्स एंड ड्रीम। ये डिपार्टमेंट ऐसा होता है, रिलैक्स एंड ड्रीम। बहुत अच्छा लगा था मुझे। तो आपके पास एक R&D डिपार्टमेंट होना चाहिए, और हो सकता है कि ये डिपार्टमेंट आप संभालें, आपकी वाइफ संभालें, आपका बेटा संभाले, आपके परिवार संभाले, आपका ऑर्गेनाइजेशन में कोई लोग हो। अगर मान लीजिए आपका डिपार्टमेंट नहीं है, तो आप कुछ समय, वीक में 1 दिन बैठिए सारे लोग, उस दिन कोई काम नहीं होगा।
सिर्फ R&D होगी, ऐसा भी कर सकते हैं, या डेली आधा घंटा आप R&D कर सकते हैं। अगर डिपार्टमेंट आपका बजट नहीं अलाउ करता है तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये प्रोडक्ट इनोवेशन पार्ट 3 का ए है। इसके बाद दूसरी वीडियो आएगी प्रोडक्ट इनोवेशन पार्ट 3 का बी। ये 2 वीडियो हैं, आपको दोनों देखना है पार्ट 3 में। और कल आपको क्या करना है कि कल आप सभी लोगों को जरूर आना है, जितने लोग भी हैं सबको आना है। और वो लोग कल प्रोग्राम में आप आएंगे, कल की मीटिंग में मैं उनको अलाउ करूंगा जो लोग आज की मेरी एक्टिविटी करेंगे। अब वो एक्टिविटी का मैं आपको बताता हूं। वो एक्टिविटी ये है कि आप 3 दिनों में क्या सीखे हैं, आपका क्या प्रोडक्ट है, आप क्या इनोवेट करना चाहते हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस था अभी तक। वो एक्सपीरियंस आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे तो ही आप जो है कल की मीटिंग में आपको आने दूंगा। क्यों, इसका बेनिफिट मैं बता रहा हूं, इसकी वजह बता रहा हूं, क्योंकि आपको बेसिक पता होना चाहिए ना, तब तो आप कल इनोवेट करेंगे। कल का सेशन नॉलेज वाला नहीं है, ज्ञान वाला नहीं, इंप्लीमेंटेशन वाला सेशन। 1 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर मैं आपको इन्हीं फार्मूलों को यूज करके जो मैं सिखा रहा हूं, जो मैं सिखाऊंगा आज की सेशन में पार्ट बी में, प्रोडक्ट इनोवेशन पार्ट 3 बी सेक्शन में जो मैं सिखाऊंगा, और जो मैं 2 दिन से सिखाता आ रहा हूं, ये 3 दिन की पूरी ट्रेनिंग को अप्लाई करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे और आपका प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट का इनोवेशन करेंगे कल। कोई भी प्रोडक्ट हो, छोटा हो बड़ा हो, कैसा भी बजट का प्रोडक्ट हो, कोई लिमिट नहीं है। और आप कल आइए, मैं आपको सिखाऊंगा और करके दिखाऊंगा। प्रोडक्ट इनोवेशन आप मेरे साथ करेंगे, आप मेरे साथ प्रोडक्ट का इनोवेशन करेंगे, ये दिमाग में रख लीजिएगा। और इट टेक्स ओनली मोमेंट, 1 मिनट लगता है। फार्मूला पता है, जूसर आप जानते हैं, जूसर को पता है मुझे जूस निकालना, उसके अंदर कुछ भी डाल दीजिए जूस निकालेगा। आम डालिए, इमली डालिए, अचार डालिए, कुछ भी डालिए, कोई भी चीज आप डालिए, वो आपको जूसर जो है, जूसर से रस निकलेगा ही। उसमें संतरा डालिए, संतरे का रस निकलेगा, मौसमी डालिए, मौसमी का रस निकलेगा, उसका काम है रस निकालना। तो जो फार्मूले मैं बता रहा हूं, इनका काम है काम करना। फार्मूले रिजल्ट देंगे, आपका प्रोडक्ट चाहे कुछ भी हो सकता है। कल हम आपके प्रोडक्ट का, जितने लोग आएंगे सबका दिन भर लग जाएगा, मैं करूंगा काम, आपका प्रोडक्ट का इनोवेशन कल होगा। लेकिन शर्त यही है कि आज ग्रुप के अंदर वीडियो बढ़ जानी चाहिए एक्सपीरियंस की आपकी। और एक काम और आप लोगों को मैं सौंपता हूं, आपको करना क्या है कि जो हमारा ग्रुप बना है फेसबुक का, लीडर्स द चेंज मेकर्स ग्रुप जो बना है, उस ग्रुप में आप लोग एक काम और करना शुरू कर दीजिए कि वहां पे जाकर अपनी वीडियो बना के डालिए ग्रुप के अंदर। वीडियो क्या डालेंगे कि आपकी जो लर्निंग है या फिर कुछ आप बताना चाहते हैं, कोई लेसन देना चाहते हैं, वहां पे खुद की वीडियो होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, फॉरवर्ड नहीं करना इनका उनका। अगर आप कोई इमेज देखते हैं, आप फॉरवर्ड करना चाहते हैं फेसबुक ग्रुप में, तो आप उसका एक वीडियो बना के डालिए, रादर देन कि आप उसको फॉरवर्ड कीजिए, उसको शेयर कर दीजिए। सब काम नहीं करना है। प्राइवेट ग्रुप है, ज्यादा फॉरवर्ड शेयर करेंगे तो ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा। प्राइवेट ग्रुप है, ध्यान दीजिएगा। आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना है उस ग्रुप के अंदर। मुझे बहुत ज्यादा फॉलोअर्स नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा उसमें मेंबर्स नहीं चाहिए, मुझे सीरियस लोग चाहिए उस ग्रुप के अंदर। अगर आप सीरियस हैं, भाई सीरियस नहीं रहेंगे तो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में रिजल्ट कैसे आएगा? 10 साल लगाना है क्या? 20 साल लगाना है क्या? तो आपको सीरियस रहना, सीरियस का मतलब सिंसियर रहना है, सीरियस मतलब हॉस्पिटलाइज नहीं होना है। मैं बोलना चाह रहा हूं कि आप वीडियो बनाइए, जो भी थॉट्स हैं, आपका क्रिएटिव माइंड, आपका लल्लू खल्लू तभी तो चलेगा, नहीं तो कैसे चलेगा? आप इनका शेयर कर दिए, उनका भाई शेयर किया, उसका वीडियो बना के डालो ना, कौन मना करता है? मोबाइल आपके पास तो होगी, पक्का है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, आपके लल्लू कल्लू को मैं दौड़ाऊंगा, जगाऊंगा। और जब ये दोनों दौड़ेंगे, जब जागेंगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो आपका खुदा है, वो आपको भर भर के कृपा देगा। जो मान लेता है आपका खुदा, वही होता है आपके साथ। ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो प्रोडक्ट इनोवेशन पार्ट 3 बी वीडियो जो है, सेक्शन बी वीडियो आपको मिल जाएगी। इसके बाद अगली वीडियो है, आप ध्यान दीजिएगा। और अभी मैं पार्ट 1 को यहीं पे फिनिश करता हूं। आपका जितना भी क्वेश्चन है, जितना भी सवाल है, और एक सेक्शन में और शुरू कर रहा हूं कि आपके जितने क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, आप कल लिख के रखिएगा।
कल मैं आपके सारे क्वेश्चन का आंसर करूंगा प्रोडक्ट से रिलेटेड। और आप अपने फेसबुक ग्रुप में एक सेक्शन में और ऐड करने वाला हूं जहां पे आप बिजनेस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो सारा मैं बताऊंगा। एक बात और, सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कि इस ग्रुप में हमें सीरियस लोग चाहिए। पहली बात, ये तो क्राइटेरिया है, लेकिन इस ग्रुप को आप जितना शेयर कर सकते हैं करिए, जितना आप शेयर कर सकते हैं करिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों के बारे में सोचिए। जब आप देते हैं तो आप देवता बनते हैं। देवता वही होता है जो देवे, और जब जो देवता हो जाता है उसको क्या टेंशन रहती है, उसको भर भर के मिलता है, उसको मिलने का गम ही नहीं रहता है, क्योंकि उसको इतना खुद रहता है। तो आप कैसे दे सकते हैं, आप शेयर करिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, लोगों को बताइए देखिए भाई एक ग्रुप है, इसमें लीडर्स को जोड़ा जा रहा है और सीरियस लोगों को लाना है, बाकी फिल्टर करना मेरा काम है। जो बकवास बात करेगा, जो उल्टा सीधा काम करेगा ग्रुप के अंदर, तुरंत बाहर कर दूंगा मैं उसको। ये बात बिल्कुल बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। सिर्फ एक एडमिन हूं मैं किसी और को एडमिन इसीलिए नहीं बना रहा हूं। मैं सीरियसली उन लोगों को रखूंगा जो लोग बिजनेस टाइकून बनना चाहते हैं, और मैं आपको देखना चाहता हूं अगले 1-2 साल में बिजनेस टाइकून बनते देखना चाहता हूं। और वो बिजनेस टाइकून जब तक आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी, फ्रीक्वेंसी थिंक, इमेजिन और फील से बनती है। जब उस फ्रीक्वेंसी में आपको आज ही आना है उस फ्रीक्वेंसी में, और उस फ्रीक्वेंसी में लाने के लिए मैंने पूरा कोशिश किया है और मैंने कसम खाई है, मैंने शपथ लिया है, मैंने प्रॉमिस किया है, आपको लाऊंगा उस फ्रीक्वेंसी में। बिजनेस टाइकून आपको बनना है। बिजनेस टाइकून्स की हमारे देश को बहुत जरूरत है। शिक्षा, एजुकेशन सिस्टम खराब है, बहुत सारी चीजें उल्टी सीधी हो रही हैं, हमारा देश विकास नहीं कर रहा है ढंग से, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और इन सारी प्रॉब्लम्स को सिर्फ एक बंदा सुधार सकता है, वो है बिजनेस ओनर। ध्यान दीजिएगा, बिजनेस ओनर जो है पूरे देश को चला रहा है, और अब हमको ऐसा बिजनेस ओनर बनना है कि पूरी दुनिया में हमारी छवि होनी चाहिए, भारत को नंबर 1 पूरे वर्ल्ड में बनाना है। इस बात को दिमाग में रखिए, सभी को बिजनेस ओनर बनाना है। अंग्रेजों ने नौकरी वाला जो है फार्मूला यहाँ पे छोड़ के गए हैं, अंग्रेज नौकर बनाने वाला एजुकेशन सिस्टम बना के गए हैं, और अब जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ वो आपको बिजनेस ओनर बनाने का मैं आपको सिस्टम दे रहा हूँ। तो आपको बिजनेस ओनर बनना पड़ेगा। बिजनेस ओनर बनेंगे, आप सोचिए ना, आपकी कंपनी में 1 लाख एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे, 1 लाख लोगों का परिवार आप पाल पोस रहे होंगे, 1 लाख लोगों की लाइफ आप बना रहे होंगे अपने प्रोडक्ट इनोवेशन से, आप अपने बिजनेस आइडिया से, अपने एग्जीक्यूशन से। आपकी कंपनी में 3 लाख एम्प्लॉय, सोचिए, अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाइए, अपने वाइब्रेशन को रेज कीजिए, अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाइए, अब वो सारा तरीका मैं दूंगा आपको। प्रोडक्ट इनोवेशन पार्ट 3 का ए वीडियो था, बी वीडियो में असली माल है, और यहाँ पे मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, इनोवेशन करो भाई, खुद पे इनोवेशन करो, अपने आप को अपग्रेड करो। तुम भी एक प्रोडक्ट हो, आप भी एक प्रोडक्ट हो, आपको भी इनोवेट होना है, आपको भी अपने पर्सनालिटी को डेवलप करना है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी ट्रेनिंग मैं दूंगा आप लोगों को, मॉर्निंग में आते रहिए डेली। प्रेजेंटेशन स्किल, खाना कितना अच्छा परोसने नहीं आता है, क्या क्या बेचोगे आप लोग, पर पैकेजिंग, प्रोडक्ट पैकेजिंग आनी चाहिए आपको। प्रोडक्ट पैकेजिंग का भी मैं एक ट्रेनिंग लूंगा, प्रोडक्ट पैकेजिंग की ट्रेनिंग भी 3-4 दिन चलेगी, क्योंकि मैं अधूरा ज्ञान नहीं देना चाहता। अधूरा ज्ञान लेना है तो आप यूट्यूब पे चले जाओ, अधूरा ज्ञान लेना है तो गूगल में उंगल करो, मिल जाएगा अधूरा ज्ञान, और उसे कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर होगा, आप यूट्यूब पे जाएंगे, अच्छी बात है, अगर आप फ्री का ज्ञान लेना चाहेंगे, यूट्यूब पे गूगल पे जगह जगह फ्री का ज्ञान मिल रहा है, तो आपके साथ क्या हुआ मैं बता रहा हूँ। पहले तो आप बड़ा गेम नहीं कर पाएंगे, छोटा छोटा गेम करेंगे, छोटा छोटा गेम करेंगे, बस ऐसे 1 कदम गया, 2 कदम गया, 4 कदम पीछे आया, 1 कदम 2 कदम 4 कदम पीछे आया, बस इतना ही कर पाएंगे। बड़े विजन पे काम नहीं कर पाएंगे, कोई लिगेसी नहीं छोड़ पाएंगे, समाज में देश में कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे अगर फ्री के ज्ञान के पीछे पड़ेंगे तो। और मैं ज्ञान नहीं देता हूं, मुझे ज्ञान देने नहीं आता है, मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन एक्सपर्ट हूं, मैं आपका इम्प्लीमेंट करवाऊंगा, ये मैं करता हूं। और ये सारे तरीके हैं, एक्टिविटीज करो, ये करो, क्या है मतलब, इसका मतलब ये है कि मैं आपको इम्प्लीमेंट करवा के रिजल्ट देना चाहता हूं।
तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप अगर समाज में, देश में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, कोई विजन आपका है, तो आपको कुछ ऐसे सेशन में आना पड़ेगा जो हमारा सेशन हो रहा है, और वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो अगर आप यूट्यूब, गूगल में फ्री में सर्च करते रहेंगे चीज़ों को, तो होता है ना कि कोई 200 रुपया बचाने के लिए एक टूल है, कोई सिस्टम है, आदमी 2000 रुपया 20,000 खर्च कर देता, कीमत जो उसको समय का कीमत, समय को बर्बाद कर देता है। पहले तो आप क्या करेंगे कि छोटा गेम खेलेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा नुकसान आपका होगा कि आप अपने समय को, जो सबसे कीमती है, आप बर्बाद करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, समय से कीमती इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। जो पल निकल गया वो कभी दोबारा आएगा नहीं, और एक एक मिनट, एक एक सेकंड आपकी जिंदगी का कम हो रहा है। तो आप अननेसेसरी R&D करने की जरूरत नहीं है, इधर उधर भटकना नहीं है। आप सही प्लेटफॉर्म पे हैं, आपको सही एजुकेशन मिल रहा है। जो क्वेश्चन पूछना पूछिए। मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस है, और मैं फेल भी हुआ हूँ, पास भी हुआ हूँ, दोनों चीजें मैंने किया है। तो इसलिए मैं उस अथॉरिटी से, उस हक से मैं आपको बता सकता हूँ, कि उस राइट से मैं आपको बता सकता हूँ, सिखा सकता हूँ। और मैंने बहुत सारे अनगिनत ट्रेनिंग ली है, पैसा दे दे के, भर भर के पैसा दिया मैंने। कितने लाख मैंने खर्च कर दिए ट्रेनिंग में, आप समझिएगा बात को। तो वो ट्रेनिंग में आपको, सबसे अच्छी बात है कि बहुत कम पैसे में दे रहा हूँ, सिर्फ गुरुदक्षिणा में आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो उसको लीजिए आप लोग। और पार्ट प्रोडक्ट इनोवेशन पार्ट 3 का ए वीडियो है, ध्यान दीजिए, 2 पार्ट में मनराज का वीडियो, और प्रोडक्ट इनोवेशन पार्ट 3 का बी वीडियो भी आपको मिल जाएगा कुछ मिनट के बाद। तो थैंक यू वेरी मच। आप लोग इसी तरीके से जुड़े रहिए, और आप एक्टिविटी जरूर कीजिएगा। आप लोग, आपको एक्टिविटी जरूर करना है। जो लोग एक्टिविटी सबमिट करेंगे उनको ही ग्रुप में आने दिया जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा कल की मीटिंग में। और आपका प्रोडक्ट इनोवेशन मैं करूंगा, आपके साथ बैठ के अपन करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आप लोग बहुत अच्छे हैं, और बहुत तरक्की करेंगे आप।